हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत सारी बेसिक टर्म्स, बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट्स में कवर कर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो लिक्विड क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। लिक्विड क्या है, जैसे कि देखा कोई भी चीज़ है तो उनकी 3 स्टेट होती हैं। आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कोई भी चीज़ है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं, ये कंप्यूटर, कुछ भी है तो उनकी एक स्टेट होती है, एक हालत होती है। या तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो गैसियस फॉर्म में होगा। तो लिक्विड तो आप जान ही रहे होंगे। ओरल का मतलब होता है कि मुंह, ठीक है ना, ये ओरल यानी माउथ वाला रास्ता। और प्रिपरेशन का मतलब समझिए कि दवाएं या कोई भी चीज़ जो प्रिपेयर की जा रही है उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं, आप चूंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी दवाओं की फील्ड में, तो प्रिपरेशन से हम लोग क्या मतलब लेते हैं, हम लोग उससे मुराद लेते हैं दवाएं, ठीक है ना। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो दवाएं जो कि ओरल रूट से यूज़ की जाती हैं, यानी एडमिनिस्टर की जाती हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक। दी ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन लिक्विड फॉर्म एंड यूज्ड ओरली, ठीक है ना, आर कॉल्ड लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। वो दवाएं जो कि लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ओरली यूज़ की जाती हैं, माउथ के रास्ते से उनको हम लोग अपने क्या कहते हैं, माउथ के रास्ते से उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन बोलते हैं। जैसे कि अब इनके एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गए, तो ये सब क्या होती है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती हैं। इंजेक्शन वो भी लिक्विड होता है लेकिन वो ओरल प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए कि उसको माउथ के रास्ते से एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, बल्कि उसको क्या है, मसल्स में लगा रहे हैं या कहीं और भी उसको क्या है, या तो अब क्या कहते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो वो ओरल नहीं है, वो पैरेंटल में आएगा, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, लिक्विड का पूछ सकता है कि जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो बहुत आसान से हैं। सबसे पहली क्या है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इसका क्या फायदा है, दे आर इजियर टू स्वॉलो देन टेबलेट्स एंड कैप्सूल। कैप्सूल और टेबलेट के मुकाबले में इसको क्या करना, मतलब निगलना या एडमिनिस्टर करना आसान होता है। दवा जैसे टेबलेट, उसको खाएंगे, पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, तो उसके मुकाबले में सिरप है, उसको पी सकते हैं आसानी से। दूसरा क्या, इट्स थेरापेटिक रिस्पॉन्स इज फास्ट बिकॉज इट एब्जॉर्ब, यहाँ पे इज लगा लीजिए, इट इज एब्जॉर्ब्ड इजीली, ठीक है ना। इसका जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है, यानी जैसे कि बुखार हो गया, अब बुखार का टेबलेट खा रहे हैं और दूसरा बुखार का क्या कहते हैं आप सिरप पी रहे हैं, यानी पैरासीटामोल। आप एक तो मतलब ये कि उसका टेबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, दूसरा आप उसको सिरप के फॉर्म में ले रहे हैं, तो सिरप के फॉर्म में जो दवा है वो जल्दी से काम करती है, वही मतलब है थेरापेटिक रिस्पॉन्स का, ठीक है ना। इसलिए कि जो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए कि उसको टूटना नहीं है, डिसइंटीग्रेट नहीं होना है, डिजोल्व नहीं होना है, वो सब कुछ पहले से हुआ है, सिर्फ उसको एब्जॉर्ब होना है, ठीक। और क्या, चिल्ड्रन प्रीफर लिक्विड फॉर्मुलेशन, और जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन को, यानी लिक्विड फॉर्म में जो दवाएं होती हैं उसको प्रीफर करते हैं, उसको चाहते हैं, इसलिए कि उसके अंदर क्या अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो मीठे होते हैं, तो बच्चों को वो अच्छा लगता है, तो उनके लिए भी क्या है, ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन अच्छा होता है, ये भी एक बेनिफिट है। ऐसे क्या, इसको प्रिपेयर करना आसान होता है, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा हैं। दे हैव शॉर्टर हाफ लाइफ, क्या है, दे हैव शॉर्टर हाफ लाइफ, इनके जो हाफ लाइफ है, यानी इनकी जो क्या एक्सपायरी समझ लीजिए, वो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे टेबलेट है उसका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दिन तक क्या एक्सपायर नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं उनकी शेल्फ लाइफ या हाफ लाइफ ज़्यादा है। और ये जो होते हैं क्या कहते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस, तो इनकी हाफ लाइफ कम होती है। ऐसे दे डोंट प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड यूनिट डोजेस फॉर्म, और इनके ज़रिए से जो दवा हम लोग लेते हैं तो नापना अपना पड़ता है ना, तो इससे यूनिफॉर्म और यूनिट डोज हमको ये प्रोवाइड नहीं करते। यूनिट डोज में ऐसा नहीं है कि एक सिरप आया, छोटी सी शीशी खोल के पी लिया, खत्म, ऐसा नहीं, अरे एक ही आता है, उसमें से कई बार डाल के पीना पड़ता है, समझ रहे। तो ये यूनिट डोज में नहीं होता है, एक नुकसान इसका ये है। ऐसे देयर ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंसिव एंड स्टोरेज इज डिफिकल्ट, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या भेजना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए कि कई बार तो ये जो सिरप वगैरह होते हैं वो कांच की
बोतलों में होते हैं, कई बार अब तो प्लास्टिक का सिस्टम चल गया है, लेकिन पहले जब कांच में चलते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, थोड़ा सा कहीं गिरा टूट के एकदम से बिखर गया, तो ये दिक्कत थी। अब भी मान लीजिए प्लास्टिक के ये तो क्या, मान लीजिए थोड़ा सा प्रेशर पड़ा दवा और ढक्कन खुला, बाहर बिखर गया सारी दवा, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा क्या कहते हैं मुश्किल होता है, इसलिए महंगा भी होता है, और इनको स्टोर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ये जल्दी से खराब भी हो जाते हैं। चूंकि लिक्विड फॉर्म में है, जल्दी से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, उनका ग्रोथ होता है, खराब हो जाते हैं, तो इसलिए क्या है ये थोड़ा महंगे होते हैं किसके मुकाबले में, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल हैं या पाउडर के फॉर्म में दवा है या क्या कहते हैं टेबलेट है, उनके मुकाबले में ये जो मतलब ओरल रूट से जो दवाएं दी जाती हैं यानी सिरप वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह, तो ये थोड़े महंगे होते हैं। और क्या है, दे कैन इंटरेक्ट विद कंटेनर्स, और कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर यानी जिस बर्तन के अंदर, जिस बॉटल के अंदर इनको रखा गया उसी के साथ रिएक्ट कर गए तो दवा खराब हो गई पूरी, तो ये भी इसमें क्या कहते हैं नुकसान है। ऐसे दे रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव्स तो जानते हैं यानी जो कि हमारी दवा है उसको खराब होने से बचाए, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जल्दी से डेवलप नहीं होने देता है, और लिक्विड फॉर्म में जब दवा होती है तो उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जल्दी से, इसलिए कि जहाँ लिक्विड इन्वायरमेंट होता है या आप कह सकते हैं एक्वस इन्वायरमेंट होता है, पानी की मौजूदगी होती है, वहाँ पर समझिए ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अगर पानी ना हो तो हमारी भी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा। तो ओरल जो फॉर्म होता है वहाँ पे तो वाटर क्या है बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है, तो बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या होता है डेवलप होते हैं, ये तो बात अच्छे से जानते हैं। तो उनको रोकने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती है ना कि इनका ग्रोथ ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, या फोर्थ चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो आपने ये क्या पढ़ा अभी कि जो मतलब लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो ओरली हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक ओवरव्यू पढ़ा। अब उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे आपने पढ़ा कि सॉल्यूशन आ सकते हैं, सिरप आ सकते हैं, सस्पेंशन आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ओरल प्रिपरेशन के अंदर इमल्शन आ जाएंगे। तो आपके सिलेबस में जो दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सॉल्यूशन, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस लिक्विड। अब यहाँ पे कई सारे टर्म आपको सीखना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे ना कि सॉल्यूशन क्या होता है तो आप सीधे ये लिखेंगे कि ये एक क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म है। क्या है, एक होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है सॉल्यूशन। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन होता है, समझ रहे हैं ना। सॉल्यूशन क्या है, ये लिक्विड जरूर लगाएंगे, और दूसरे क्या, होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है, उसके अंदर कोई चीज़ घोल रहे हैं, तो वो चीज़ जो घोल रहे हैं वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाए, और अब पता ही ना चले कि इसमें पानी अलग है और जो चीज़ आप घोल रहे हैं वो अलग है, ठीक है ना। और बाहर से देखने में ऐसा लगे कि कोई ये एक ही लिक्विड है, इसमें कोई दो चीज़ें मिली हुई नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे कि आप पानी के अंदर नमक को घोलते हैं तो नमक बाहर से नहीं दिखता है, पानी के अंदर चीनी घोल देते हैं तो चीनी बाहर से दिखती नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि कोई लिक्विड है, समझ रहे हैं, उसमें दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर क्या करते हैं, आप पानी के अंदर मिट्टी को घोल देते हैं तो उसमें मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे उसके पार्टिकल्स वो भी नज़र आने लग जाते हैं। या मान लीजिए आपके पास क्या कहते हैं आटा है, आटा को आपने लिया, ठीक है ना, और पानी के अंदर घोल दिया, तो अब वो क्या, आपको आटा अलग से नजर नहीं आएगा, नजर आएगा, पानी भी नजर आ रहा है और उसमें अंदर आटे के अंदर मान लीजिए चोकर भी है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि ये एक चीज़ के अंदर हमने किसी चीज़ को मिलाया, इसमें मान लीजिए पानी है और इसमें हमने किसी और चीज़ को मिलाया, तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से मिल जाए, और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो अलग से दिखे नहीं, तो वो हो जाता है हमारा सॉल्यूशन, और उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग है विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग एपीआई, जिसमें हम क्या करते हैं कि एपीआई को डिजोल्व करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर एन एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ दो चीज़ें आ गई, एक तो सॉल्वेंट आ रहा है और एक नॉन एक्वस और एक्वस। एक्वस आप जानते ही होंगे, डिजोल्व समझ गए ना, डिजोल्व का मतलब होता है घुल जाना, और एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वस का मतलब होता है लिक्विड नहीं, एक्वस का मतलब होता है वाटर, और नॉन एक्वस का मतलब होता है कि पानी के अलावा कोई लिक्विड है। पानी के अलावा जैसे कि मान लीजिए तेल हो गया, पानी के अलावा जैसे कि अल्कोहल हो गया, पानी के अलावा जैसे कि ईथर हो गया, पानी के अलावा जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, समझ रहे हैं। तो पानी के अलावा जो भी मतलब क्या कहते हैं लिक्विड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस। और सॉल्वेंट बोलते हैं जिसके अंदर किसी चीज को घोला जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बर्तन है,
ठीक, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें हम घोल रहे हैं नमक को, तो हमारा पानी क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है, और नमक क्या होता है, सॉल्यूट होता है। नमक को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक। और पानी क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, यानी जिसके अंदर किसी चीज को घोला जा रहा है वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जिस चीज को हम लोग घोल रहे हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पानी के अलावा कोई और भी चीज हो सकती है। मान लीजिए हमने तेल में किसी चीज को घोल दिया तो तेल सॉल्वेंट हो जाएगा। अल्कोहल है, उसके अंदर किसी चीज को हमने घोल दिया तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर क्या कहते हैं सॉल्वेंट वाटर है, पानी है, तो उसको एक्वस बोलते हैं, और पानी के अलावा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आपको समझ में आ गया। अब इसका पूरा डेफिनेशन देखिए कि ये जो सॉल्यूशन होता है एक ऐसा मतलब सॉल्यूशन है, एक ऐसा प्रिपरेशन है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है जो कि एकदम होमोजीनियस होता है, यानी जो हम दो चीजों को मिला रहे हैं वो बहुत अच्छे से एकदम मिक्स हो जाता है और एक चीज बन के नजर आती है हमको, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एपीआई है उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर हम लोग मिक्स कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। हमारा जो एपीआई है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल है, या मान लीजिए हम सिरप बना रहे हैं, या कोई और चीज है, ठीक है ना, कोई भी मतलब दवा है, उसको हमने मतलब ऐसे घोल दिया किसी सॉल्वेंट के अंदर कि वो पूरी तरीके से उसके अंदर एकदम क्या कहते हैं डिसॉल्व हो गया, उसके अंदर घुल गया, और अब एक चीज नजर आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफेज या होमोजीनियस, ठीक है ना। क्या है, एक ही चीज नजर आ रही है। और अगर ऐसा हो कि मतलब एक चीज अलग नजर आ रही है, मान लीजिए इसके अंदर हमने आटा डाल रखा है, आटा अलग नजर आ रहा है, पानी भी उसके अंदर नजर आ रहा है, तो ये बाइफेज हो जाता है, ठीक है ना। ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस बोलते हैं उसको, समझ रहे। टर्म से याद रखिएगा, दो चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, हेट्रोजीनस, और अगर एक नजर आ रही है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और उसी को हम लोग ये भी बोलते हैं कि मोनोफेज है, यानी सिंगल चीज नजर आ रही, सिंगल फेज नजर आ रहा है, उसको मोनोफेज बोलेंगे अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया हो। और अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है, दो चीजें हैं दोनों अलग अलग दिख रही हैं, उसको बोलते हैं बाईफेज, ठीक है। तो आपको ये क्या कहते हैं, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। ये दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार। हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप समझ गए, जिसके अंदर चीज को घोली जा रही है, ठीक है ना, जिसके अंदर किसी चीज को घोला जा रहा है तो वो सॉल्वेंट होता है, और जिस चीज को घोलते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट के बेस पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर पानी में किसी चीज को घोल रहे हैं तो और उससे जो मतलब सॉल्यूशन बन रहा है उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कि जो हमारा सॉल्वेंट है यानी जिसके अंदर किसी चीज को घोल रहे हैं वो पानी के अलावा है, तो वो हमारा जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बना लिया कोई, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह आप सॉल्यूशन करेंगे तो सही रहेगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो एक तो अब सॉल्यूशन कैसा होगा, जो हम लोग ओरल रूट्स ले रहे हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो टॉपिकल रूट से यूज किया जा रहा है, यानी हम उसको ऊपर लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो पेरेंटल रूट से हम लोग ले रहे हैं, यानी उसके जरिए से हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो असल में सॉल्यूशन ये कोई मतलब किसी क्या कहते हैं स्पेसिफिक दवा का नाम नहीं है, समझ में आ रही बात। ये जो सॉल्यूशन है ये किसी स्पेसिफिक दवा का नाम नहीं है, बल्कि दवा के प्रिपरेशन का एक तरीका होता है। यानी दवा जब प्रिपेयर होती है तो एक इस टाइप की भी होगी, ये खुद किसी दवा का नाम नहीं है, बल्कि जो चीज़ें डिसॉल्व हो रही हैं नहीं हो रही हैं इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस के बेस पे हम लोग एक कैटेगरी बनाई है, समझ रहे हैं ना, लिक्विड फॉर्म की, लिक्विड डोजेस फॉर्म की एक कैटेगरी है, बल्कि ये न कि ये किसी दवा की कैटेगरी है, समझ रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे कि कैप्सूल एक अलग दवा की कैटेगरी है, एक क्या कहते हैं टेबलेट अलग दवा की कैटेगरी है, एक क्या कहते हैं सिरप अलग कैटेगरी है, लेकिन सॉल्यूशन ये दवा की कोई कैटेगरी नहीं है अलग, समझ रहे ना। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये सिर्फ प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं उस बेस पे ये लिक्विड की एक टाइप है, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये लिक्विड का एक टाइप है, न कि दवा का एक टाइप है। इसके बारे में पूछ सकता है डेफिनेशन, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सस्पेंशन के बारे में और इमल्सन के बारे में, इन्हीं के बारे में मतलब आपको घुमा सकता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब ये जो क्या कहते हैं हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ रहे थे, ठीक है ना, लिक्विड ओरली जो हम लोग दवा लेते हैं, तो उसमें से अब ये दवा का एक टाइप है, समझ लीजिए।
अब ये जो सिरप है, ऐसा नहीं होगा कि सिरप को मतलब ऐसे हाथ पे रगड़ रहे हैं, टॉपिकली नहीं लगाया जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं, सिरप ऐसा नहीं आएगा जिसको नसों के जरिए से लगाया जाए, बल्कि ये क्या है, एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है जिसको हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, समझ रहे हैं ना, सिरप। लेकिन सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम ओरल से लें, या सिर्फ हम उसको क्या कहते हैं नसों में लगाएं, या सिर्फ उसको हम टॉपिकली क्या है लगाएं, तो ऐसा नहीं होता कुछ। लेकिन सिरप एक क्या है, ओरल डोजेस फॉर्म होता है, ठीक। तो सिरप क्या है, सिरप इज ए कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, एन बना लीजिए, ठीक है ना। ये सिरप क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना, एक लिक्विड प्रिपरेशन है। और ये क्या है, एक तरीके का कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, विस्कस कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये स्वीट होता है, मीठा होता है। तो आप अगर सिरप पूछे सिरप क्या है, तो ये इतना इसका डेफिनेशन है मेन, ठीक है ना। क्या है कि सिरप एक आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सिरप एक क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड या विस्कस स्वीट लिक्विड प्रिपरेशन होता है। अब ये होमोजेनियस भी हो सकता है और क्या कहते हैं हेट्रोजेनियस भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। यानी सिरप जो हम लोग बना रहे हैं तो हो सकता है कि वो दो फॉर्म में हो, यानी बाई फेज हो, यानी उसका जो सॉल्वेंट है वो अलग नजर आ रहा है, उसके अंदर जो हमने एपीआई या कोई सॉल्यूट मिलाया है वो अलग नजर आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे कि मान लीजिए हमने सिरप बनाया, खांसी का एक सिरप बनाया हमने, अब उसके अंदर हमने मिलाया ग्वाइफेनिसिन या एम्ब्रोक्सोल, मान लीजिए कोई भी दवा हमने मिलाया, तो जो हमारा वो सॉल्यूशन है यानी जो लिक्विड है उसके अंदर उसको हमने मिलाया, लेकिन वो पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन वो फिर भी सिरप है, इसलिए कि हम लोग उसको ओरली ले रहे हैं। और सिरप का असल डेफिनेशन ये होता है कि जिसके अंदर शुगर ना तकरीबन 66%, 66% मात्रा में हो, इसलिए यहाँ पे स्वीट आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई मीठा नहीं है तो वो सिरप नहीं है, कोई मीठा नहीं है, कोई लिक्विड ऐसा है जो मीठा नहीं है, वो सिरप नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो सिरप क्या होता है, एक मीठा और लिक्विड प्रिपरेशन होता है और कंसंट्रेटेड होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सुक्रोज, और इसको क्या है, सुक्रोज को डिसॉल्व करके, आपने पढ़ा होगा सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होते हैं, तो सुक्रोज को हम लोग डिसॉल्व करके क्या प्यूरिफाइड वाटर में, यानी वाटर को पहले हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से उसको निकाल देते हैं, डिस्टिल्ड वाटर करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज को मिलाते हैं, ठीक है ना, प्यूरिफाइड वाटर में। एंड समटाइम्स फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो क्या कहते हैं इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। अब ये टाइप ऑफ सिरप, तो सिरप एक होता है सिंपल सिरप, ठीक है ना। सिंपल सिरप क्या है कि अब जो आपका आईपी है यानी इंडियन फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग सिंपल सिरप क्या है कि 66% वेट बाय वेट सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर। सुक्रोज को हमने वाटर के अंदर मिलाया, सुक्रोज कितनी मात्रा में, 66%, समझ रहे हैं ना। ये हमारा क्या कहते हैं एक कंटेनर है कोई, इसके अंदर हमने वाटर है मेरा कितना 1000, समझ रहे हैं 1000 ग्राम यानी 1 लीटर यहाँ, लेकिन वेट बाय वेट कह रहा है तो हम कहेंगे कि 1 किलो, ठीक है ना। कितना है, 1 किलो हमारा वाटर हो गया, प्यूरिफाइड वाटर। अब उसमें कितना हमको मिलाना, सिरप अगर बनाना सिंपल तो कितना मिलाएंगे, 66%। तो आप निकाल लीजिए कि 1 किलो का 1 किलो ना, 1 किलो हमने लिया है, 1 kg वाटर हमारा, तो इसका एक क्या कहते हैं 66% कितना हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर इसमें गड़बड़ी हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसलिए कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। तो 667 ग्राम आप इसमें चीनी मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाता है सिंपल सिरप। इसी को बोलते हैं वेट बाय वेट, यानी जितना इसका वेट है टोटली उसका इतना, ठीक है ना। ये होता है वेट बाय वेट। कई बार ऐसा होता है वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट, समझ रहे हैं। तो ये फर्क समझ में आना चाहिए आपको। यानी वेट बाय वेट मतलब दोनों का हम लोग वेट लेंगे और उसका परसेंट इतना निकालेंगे, ठीक है ना, उसमें इसमें मिला देंगे। और अगर वेट बाय वॉल्यूम होता तो हम लोग 1000 क्या कहते हैं उसमें वो लेते हैं, फिर उसका पूरे का कितना ग्राम बन रहा है तो उसको हम लोग इसमें वो करते, ठीक है, उसमें नहीं जाना अभी। दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप, यानी ये कि जिसके जरिए से हम लोग कोई दवा भी मतलब बॉडी के अंदर भेज रहे हैं तो वो हो जाता है मेडिकेटेड, यानी सिरप के अंदर हमने कोई हमने दवा भी डाल दी। तीसरा होता है ये फ्लेवर्ड है, फ्लेवर नहीं है, ये फ्लेवर्ड है, ठीक है ना। फ्लेवर्ड सिरप यानी जो हमारा सिंपल सिरप उसके अंदर हमने फ्लेवर मिला दिया कोई तो फ्लेवर्ड हो जाता है। एक होता है आर्टिफिशियल सिरप, ये थोड़ा सा समझिएगा। आर्टिफिशियल सिरप का क्या मतलब है, तो ये भी कोई मतलब अलग नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो उसको मतलब सिरप को मीठा करने के लिए जहाँ पे हम लोग सुक्रोज यूज कर रहे थे, कोई चीनी यूज कर रहे थे, वहाँ पे चीनी यूज न करके हम लोग क्या यूज करते हैं, सैक्रीन यूज करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल
स्वीटनर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब ये कि हमको ये किसी क्या कहते हैं शुगर कैन से या किसी प्लांट्स वगैरह से नहीं मिल रहा है, बल्कि इसको आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना। सैकरिन ऐसी क्या एस्पार्टेम, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है ना। आर्टिफिशियल तो आप जानते ही हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं है, क्या है, स्वीटनर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करते हैं हम लोग मीठा करने के लिए, तो उस सिरप को हम लोग बोलते हैं उसको सिरप को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिरप। समझ में आ रही बात। अब ये सैकरिन है और एस्पार्टेम है, इससे एक बात याद रखिएगा, एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा नॉर्मल सुक्रोज है उससे तकरीबन ये 500 गुना, समझ रहे हैं ना, 500 गुना बहुत ज्यादा होता है। 2 गुना यानी सीधे डबल हो जाता है, 3 गुना बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना और 500 गुना, यानी सबको आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए। उसके 2 गुने को उससे मल्टीप्लाई करिए, 3 गुने को उससे मल्टीप्लाई करिए, जितना आ रहा फिर उसको अगले वाले से मल्टीप्लाई करिए, तो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो 500 गुना ज्यादा मीठा होता है सैकरिन आपके सुक्रोज से। अब आपने सुना होगा, यहाँ पे मैं क्यों इस पे जोर दे रहा हूँ, आपने सुना होगा कई बार कि उनको डायबिटीज है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश ले आना उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि वो मीठा नहीं होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। जो और दवाएं आती हैं या जो ताकत के लिए च्यवनप्राश वगैरह आते हैं, तो वो मीठे होंगे, वो क्या होंगे, मीठे होंगे, लेकिन उनके डायबिटीज को वो कोई मतलब इफेक्ट नहीं डालेंगे, यानी उसकी वजह से डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, यानी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। जो लोग वो क्या करते हैं, लेते हैं मतलब शुगर फ्री चीजें, तो ऐसा क्या होता है कि वो मीठा भी है लेकिन उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो ऐसा क्या होता है, तो ये जो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सैकरिन है या जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये ना हमारे क्या कहते हैं स्टोमक में जाने के बाद यानी इंटेस्टाइन से जाके हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते। खाएंगे तो मीठा लगेंगे, बहुत थोड़ा सा खाएंगे बहुत ज्यादा मीठा लगेंगे, तो जिस प्रोडक्ट के अंदर उनको डालना है उसमें तो मिठास पैदा कर देंगे वो, लेकिन ये एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में नहीं पहुंचते हैं, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो सीधे अपना क्या है बाहर निकल जाते हैं। अब एक टॉपिक है इसमें एलेक्सर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये भी ओरल प्रिपरेशन है, ये भी मीठा होता है। ये क्या है, क्लियर होता है, यानी एकदम पानी की तरह क्लियर होता है, और एरोमेटिक यानी इसके अंदर से महक आती है, एरोमेटिक मतलब महक आती है, हाइड्रो अल्कोहलिक होता है। ये सब चीजें देख रहे हैं, क्लियर तो छोड़ दीजिए, स्वीट ये भी होता है, और क्या कहते हैं आपका जो सिरप होता है वो भी स्वीट होता है, लेकिन ये कम स्वीट होता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं जो आपका सिरप उसके मुकाबले में ये कम मीठा होता है, और ये एरोमेटिक होता है, इसके अंदर से एक अच्छी सी महक आती है जो कि सिरप में नहीं होती है। ये हाइड्रो अल्कोहलिक है, यानी इसमें पानी भी होता है और अल्कोहल भी होता है, और आपके सिरप में अल्कोहल नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, आपके सिरप में अल्कोहल नहीं होता है। अब ये हो सकता है कि इसी क्या कहते हैं एलेक्सर के अंदर कोई दवा दे के आपको पिला रहे हैं, खांसी की दवा एलेक्सर के जरिए से बनाया जा रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज क्या है कि इसके अंदर अल्कोहल भी मिला रहता है, समझ रहे हैं। तो अब एलेक्सर क्या हो गया, क्लियर, स्वीट, एरोमेटिक और हाइड्रो अल्कोहलिक, यानी पानी भी और अल्कोहल मिला हुआ एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो ओरल रूट से यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कम मीठा होता है, और क्या कहते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है ना सिरप, और ये क्या होता है लेस विस्कस होता है, यानी सिरप के मुकाबले में ये कम गाढ़ा होता है। अगर आपको ये मतलब समझना है कि सिरप में और एलेक्सर में फर्क क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे सारा डिफाइन कर दिया है। अब इसको भी हम लोग क्या कहते हैं एक तरीके से व्हीकल के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है ना, या फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। यानी ये कि मान लीजिए कोई सिरप है उसके अंदर फ्लेवर देना है तो उसमें डाल दिया इसको, या तो फिर क्या कहते हैं सीधे इसी के अंदर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को इसी के अंदर मिला दिया और उसको पिला रहे हैं, ठीक है ना। ओरल, चूंकि ये ओरल रूट से दिया जाता है तो इसको हम लोग मेडिकेशन के तौर पे, मेडिकेशन के व्हीकल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या है, दे आर मोर स्टेबल देन सिरप। एक फर्क ये है कि ये सिरप के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी इनका हाफ लाइफ ज्यादा होता है, इसलिए कि इनके अंदर ना पहले से ही प्रिजर्वेशन मौजूद होता है। यानी एक तरीके से हम लोग जैसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं ताकि वो कोई हमारा लिक्विड प्रिपरेशन वो खराब ना हो। इसके अंदर चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव है खुद से, समझ रहे हैं, इनके अंदर अल्कोहल पहले से है और वो एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं ग्रो नहीं होने देता है, इसलिए इसका हाफ लाइफ क्या होता है बढ़ जाता है। आप सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है वो, समझ रहे हैं, और भी चीजें होती है लेकिन अल्कोहल मेन इंग्रेडिएंट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देख रहा तो मेडिकेटेड एलेक्सर भी आता है और नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर भी आता है, यानी इसको दवा के तौर पे यूज करते हैं, और वैसे ही सिर्फ फ्लेवर और क्या कहते हैं थोड़ा हल्का फुल्का एनर्जी लेने के लिए भी आ जाता है, इसको यूज करते हैं।
अब एक टॉपिक है इमल्शन। जैसे मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन, ऐसे ही एक तरीके का होता है इमल्शन, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब ऐसा नहीं कि इमल्शन कोई एक खास दवा है, नहीं, ये एक प्रिपरेशन है। ओरल क्या है, एक क्या है, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, समझ रहे ना, ये क्या है, एक लिक्विड प्रिपरेशन है। अब इसके अंदर ओरल रूट से भी इसको दिया जा सकता है। हो सकता है कोई आपका इमल्शन ऐसा है जिसको आप क्या कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं अपनी बॉडी के यानी स्किन के ऊपर। हो सकता है कोई इमल्शन ऐसा है जिसको आप इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंजेक्शन। और भी, और इमल्शन क्या है, हो सकता है इमल्शन का क्रीम आए लगाने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये एक क्या तरीके का प्रिपरेशन है, लिक्विड प्रिपरेशन भी हो सकता है और सेमी लिक्विड भी होता है इमल्शन। इमल्शन लिक्विड भी हो सकता है और सेमी लिक्विड, यानी जो ऐसे रखें तो बहे नहीं लेकिन वो लिक्विड ही होता है एक तरीके से, उसको सेमी लिक्विड बोलते हैं या सेमी सॉलिड बोलिए। तो इमल्शन भी क्या है, एक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है ना, ड्रग का एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू इमिजिबल लिक्विड। और इसको कैसे बनाया जाता है, दो न मिलने वाले, इमिजिबल मतलब दो न मिलने वाले लिक्विड को एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे कि पानी और तेल आप डालेंगे, आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ टेक्निक और कुछ चीज़ों को यूज़ करके उनको आपस में मिला दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इमल्शन। यानी पानी के अंदर हमने कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, ठीक है ना, क्या किया, इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया और फिर वो आपस में मिल जाते हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह डालते हैं तो फिर क्या है, ये जो मतलब दो चीज़ों को हमने मिलाया ये वो आपस से अलग नहीं होते हैं, वो एक साथ मिल के रहते हैं। अब इमल्शन इज ए बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन। इमल्शन क्या है, ये बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। बाईफेजिक का मतलब ये कि दो फेज अलग अलग हैं, चाहे वो दिख रहे हैं चाहे ना दिख रहे हो। कई बार ऐसा होता है दिख जाते हैं, जिससे कि सस्पेंशन में दो फेज अलग अलग दिख जाएंगे, सॉलिड पार्टिकल उसका अलग दिखता है, लिक्विड पार्टिकल अलग दिखता है कि उसी लिक्विड के अंदर सॉलिड आपके घूम रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इमल्शन भी क्या एक तरीके बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो दूसरा फेज होता है वो दिखता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो दो फेज होते हैं, दो फेज कौन कौन से, एक होता है डिस्पर्स फेज्ड और एक होता है कंटिन्यूअस फेज। इसको समझिएगा, डिस्पर्स फेज क्या है और कंटिन्यूअस फेज क्या है। जैसे कि हमने पानी लिया ज़्यादा अमाउंट में और उसके अंदर हमने ऑयल को डाला, इमल्सिफाइंग मशीन भी आती है, जैसे कि क्या कहते हैं, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर आपने पढ़ा होगा, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। उसको हमने मतलब क्या कहते हैं, तेल को पानी एक जगह रखा और उस मशीन को चलाया, वो खूब तेज घूमती है, उसको उसके अंदर शेयरिंग फोर्स भी होता है, चीज़ों को काटती भी है, मिक्स भी करती है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, खूब अच्छे से मिला दिया। अब ये जो हमारा वाटर था वो क्या था, हमारा कंटिन्यूअस फेज था, वो ज़्यादा अमाउंट में था, और हमारा जो थोड़ा सा तेल था उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज्ड। तो यानी उस मशीन ने क्या किया, उस थोड़े से तेल को पूरे पानी के मतलब उसके अंदर बराबर से मिला दिया, समझ रहे हैं। बराबर से मिल जाने को बोलते हैं डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, क्या होना, फैल जाना पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं डिस्पर्स होना, ठीक है ना, डिस्पर्शन बोलते हैं। तो उसी से बना डिस्पर्स फेज, यानी जिस चीज़ को फैलाया जा रहा है किसी दूसरी चीज़ के ऊपर। ये हमारा क्या समझ लीजिए पानी है और इस पे तेल को पूरी तरीके से फैला दिया गया हर पार्टिकल के पास में, तो वो हो जाता है हमारा क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। और जो हमारा वाटर है वो जाता है कंटिन्यूअस फेज। समझ में आ रही बात। अगर मान लीजिए तेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसमें हमको वाटर को मतलब हर जगह पहुंचाना है, तो वाटर हमारा हो जाएगा डिस्पर्स फेज, और हमारा जो ऑयल है, तेल है, वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सिर्फ मैंने आपको दे दिया। अगर आप किताब पढ़ें उसमें ये सब टर्म्स आए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा मैंने, ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर। ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं। इन दिस मिक्सिंग ऑयल इज डिस्पर्स, यानी ये कि ऑयल थोड़ी सी मात्रा में है तो ऑयल हमारा क्या है, डिस्पर्स फेज, यानी जो स्प्रेड होता है, फैलता है एज ए वेरी स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इसमें क्या होता है कि ये जो तेल है ना, ये छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, एक तो मतलब एक साथ में। उसको जब हम लोग मतलब इमल्सिफाइंग करते हैं, मान लीजिए मशीन चला के या हाथ ही से या किसी मशीन से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको खूब तेज, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के और पूरे उसमें फैल जा रहा है, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे, वो हमको दिख नहीं रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत छोटे छोटे से दाने से बन जाते हैं उसके, और वो पूरे में फैल जा रहे हैं। तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, जो मतलब तेल है वो जाता है हमारा डिस्पर्स फेज, और जो वाटर है वो जाता है कंटिन्यूअस फेज। अब ये ध्यान दीजिएगा, टू मेन टाइप्स ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है ना। कंपोजिशन के बेस पे जो हमारा इमल्शन वो दो तरीके का होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि इमल्शन के दो मेन टाइप्स बताइए। एक होता है ऑयल इन वाटर, क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, इसको WO से आप करेंगे। और क्या होता है दूसरा, वाटर इन ऑयल, ठीक है ना, इमल्शन। अब इसमें फ़र्क कोई बहुत आसान है, जो पहले आ रहा है ना,
जो पहले आ रहा है उसको समझिए कि वो हमारे पास थोड़ी मात्रा में है, और जो बाद में आ रहा है इस थोड़ी वाली चीज़ को इसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। जो पहले आ रहा है उसको दूसरे वाले में मिला रहे हैं, ये ज़्यादा मात्रा में, ये कम मात्रा में है। तो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन द ऑयल इज डिस्पर्स फेज्ड एंड वाटर इज कंटिन्यूअस फेज। समझ रहे हैं ना कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ऑयल को इस वाले में खूब अच्छे से मिला रहे हैं और फैला दे रहे हैं पूरे वाटर के अंदर, तो वाटर हमारा कंटिन्यूअस फेज हो जाता है। दूसरा होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है ना, यानी कि वाटर यहाँ पे कम मात्रा में और ऑयल क्या है हमारा ज़्यादा मात्रा में, वाटर को ऑयल में मिला रहे हैं, तो वो जाता है हमारा वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड क्या कहते हैं, ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इमल्शन ऑन द बेसिस ऑफ डोजेस फॉर्म। हम लोग अलग अलग डोजेस फॉर्म है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, उनके नाम अलग अलग हैं। तो अब ये जो इमल्शन है उसको क्या क्या बनता है, तो जिससे उससे लोशन भी बनता है, ठीक है ना। ये जो लोशन है वो भी एक तरीके का इमल्शन हो सकता है। क्रीम आपने देखा होगा तो वो भी एक तरीके का क्या हो सकता है, हमारा इमल्शन हो सकता है। लिनीमेंट्स क्या है वो भी इमल्शन हो सकता है। ऑइंटमेंट आते हैं वो भी इमल्शन हो सकते हैं, और विटामिन ड्रॉप्स आते हैं वो भी इमल्शन हो सकते हैं। नेजल ड्रॉप्स आते हैं वो भी इमल्शन हो सकते हैं। ऐसी आई ड्रॉप्स आते हैं वो भी इमल्शन हो सकते हैं। पेस्ट आते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, हमारे इमल्शन हो सकते हैं पेस्ट से, ठीक है ना। अब इसमें से शायद ये लोशन आपके सिलेबस में है, क्रीम भी है, लिनीमेंट भी है, ऑइंटमेंट भी है, और नेजल ड्रॉप भी है, और ईयर ड्रॉप भी है, और पेस्ट्स भी है। तो इनके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे ये आते रहेंगे, ठीक है ना। ये वाला नहीं है बस, तो ये सबके डेफिनेशन आप परेशान ना होइएगा, सबको हम लोग पढ़ेंगे। ये दिखा इसलिए रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो आप आगे पढ़ेंगे ना, तो ये परेशान नहीं होइएगा कि ये क्या है। तो ये क्या कहते हैं, इमल्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, इमल्शन भी हो सकते हैं। अब एक जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने 3 बताया था, सॉल्यूशन, इमल्शन और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और देख लीजिए, ठीक है ना। तो सस्पेंशन क्या है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। क्या है, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी ये कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहते हैं, वाटर है, इसके अंदर हम कोई और चीज़ मिला रहे हैं, यानी हमारा वाटर सॉल्वेंट है, और इसके अंदर हम लोग सोल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है ना। सोल्यूट हमने मिलाया, लेकिन सोल्यूट क्या हो रहा है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। जैसे कि पानी के अंदर आपने क्या कहते हैं, रेत बालू को मिलाया, तो वो आप उसमें हो सकता है वो पूरा फैल जाए उसमें, लेकिन वो क्या पानी के अंदर घुलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो फिर या तो होगा नीचे आके बैठ जाएगा, उसको बोलते हैं सेडिमेंट हो जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा, या जो भी ऐसा जो मतलब प्रिपरेशन बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। और चूंकि ये दोनों आपस में घुल नहीं रहे, इसलिए इसको हेट्रोजीनस बोलते हैं, और अगर घुल जाए तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इन विच इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, क्या लिख दिया यार पेस, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इनसोल्यूबल क्या कहते हैं पार्टिकल्स हैं, उसको इसके अंदर डिस्पर्स कर देते हैं, यानी वो फैला दिए जाते हैं उसके अंदर। अगरचे वो घुले ना, लेकिन पूरे में उनको फैला दिया जाता है। लेकिन वो कई बार ऐसे होते हैं कि वो नीचे बैठ जाते हैं। और इसको सस्पेंशन क्यों बोलते हैं, कि वो जो मतलब जो इनके पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट जो हैं, वो क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, यानी पानी के अंदर समझ लीजिए एक तरीके से फंसे हुए हैं। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे छोड़ दूं, ये लटका हुआ है इसी में, ये स्पेस के अंदर, तो कहेंगे ये स्पेस के अंदर क्या है, सस्पेंडेड है। मेरा हाथ क्या है, ये मान लीजिए इधर से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ही रुका हुआ है, तो उसको कहेंगे सस्पेंडेड है, वो अटका हुआ है, ठीक है ना। ये सस्पेंड का आप उसमें भी सुने होंगे, क्या कहते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में, कि उसमें क्या होता है, हवा आती है और जो भी ग्रेनुअल्स होते हैं उनको उठा के ऊपर ले आती है, और हवा में वो क्या है, ऐसे ही रुके रहते हैं, हवा नीचे से आती जाती रहती है, तो वो क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के अंदर या तो सस्पेंडेड होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सेडिमेंट हो जाते हैं, यानी सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो जो हमारा सस्पेंशन होता है, ये आप पूछे क्या है, तो आप सीधे लिखेंगे कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, या हेट्रोजीनस लिक्विड प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना। और इसमें जो क्या कहते हैं, सोल्यूट और सोलवेट होते हैं, वो पूरी तरीके से आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। अब इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन द पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट्स, द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड, या आप यहाँ सोल्यूट भी कह सकते हैं, ऑफ सस्पेंशन रेंज बिटवीन 0.5 टू 5.0। ये यू नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू, तो ऐसे बनाइए, ठीक है ना। ये क्या है, म्यू।
तो अब जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होता है उसके अंदर जो मतलब ये सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे तो उनका कितना साइज हो सकता है, तो वो ये साइज है। तो आप ये कह सकते हैं कि 0.5 to 5 माइक्रोन के बीच में उनका साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनके टाइप देख लीजिए, तो ये ओरल भी दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा था कि ये कोई खास फिक्स डोजेस फॉर्म नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये जो सस्पेंशन है ये कोई खास डोजेस फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। अब ये ओरल रूट से भी दिया जा सकता है, यानी ऐसे भी आते हैं जो ओरल रूट से दिए जाएं, ऐसे भी आते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी आप बॉडी पे उसको लगा रहे हैं, ठीक है ना, स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसे भी आएगा जो उसको पेरेंटल रूट से भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, पेरेंटल रूट्स वगैरह क्या है, यानी जो हम लोग माउथ के अलावा और नोज वोज के अलावा जो दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सब आ जाते हैं। आप समझ लीजिए कि पेरेंटल में खासतौर से जो मतलब इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, वेजाइना वगैरह के थ्रू, वो सब पेरेंटल में आ जाते हैं। एक टॉपिक है ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ड्राई पाउडर तो आप समझ रहे हैं, पाउडर है जो कि सूखा हुआ है। ठीक है ना, हमने उसको शायद रिडक्शन किया, वो क्या कहते हैं, बॉल मिल में या हैमर मिल में, या और भी कई सारे मिल आते हैं, किसी भी मिल के थ्रू हमने उसको क्या बहुत अच्छे से उसकी कुटाई की और उसको मिल कर दिया। मिल करने का मतलब ग्राइंडिंग कर दिया, उसको बहुत छोटा छोटा बना दिया, पाउडर बना दिया। ठीक है, तो अब कई बार ऐसा होता है कि उस पाउडर को ही सीधे मतलब उसकी न तो हमने उसकी गोलियां बनाई, न तो हमने उसको क्या है सिरप, सस्पेंशन, सॉल्यूशन कुछ नहीं बनाया, समझ रहे हैं ना, सीधे पाउडर को पैक कर दिया। अब ये होता है उसमें कि उसको किसी डब्बे में रख दिया और कहा कि जब आप जिसको भी दे रहे हैं कहें कि आप इसके साथ में क्या है, या तो खुद आप डिस्टिल वाटर दे दीजिए, या उससे कहेंगे कि पानी गर्म कर लीजिए, और पानी गर्म को फिर जब ठंडा हो जाए उसके अंदर इसको मिला के फिर 1 ढक्कन 2 ढक्कन 5 ml 10 ml जो भी पीना है उसमें से पीते रहिए, समझ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी पाउडर दे दिया पेशेंट को, या आपने खुद ने उसको पानी मिला के दे दिया, लो भाई ये डिस्टिल वाटर मिला दिया, लो ले जाओ इसमें से 2 ढक्कन पीते रहना, या आपने उसको पाउडर दे दिया और कहा ले जाओ इसमें पानी मिला लेना। तो ये क्या हो रहा है, एक तो मतलब कंपनी से बन के दवा आ गई है, फिर आप दोबारा से उसमें क्या है पानी वगैरह मिला रहे हैं, उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप। ठीक है ना, यही इसके अंदर है ड्राई पाउडर फिर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच इज पैक्ड एंड सोल्ड इन पाउडर फॉर्म, समझ रहे हैं ना। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, यानी दवा एक तरीके से है जो कि पाउडर फॉर्म में ही हम लोग उसको पैक कर देते हैं और पाउडर फॉर्म में ही उसको बेच देते हैं, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में ही यूज नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। पाउडर भी बहुत सारे आते हैं, तो लेकिन उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते। मान लीजिए डस्टिंग पाउडर है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते हैं। और क्या कहते हैं, जैसे कि यूनानी में या आयुर्वेदिक में बहुत सारे चूरन आते हैं, तो तरीके से वो भी पाउडर ही है, चूरन आते हैं, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं, इसलिए कि उसको मुंह में ऐसे ही पाउडर रखा और पानी पी लेते हैं, उसको बोलते हैं फांकना। उसको क्या बोलते हैं, दवा को फांकते हैं, यानी मुंह में रखा और पानी पी लिया। जैसे कि क्या कहते हैं, स्पगोल जो आता है, स्पगोला, जिसको मतलब फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे स्पगोल, तो उसको क्या किया, उसके जो भूसी होती है उसको क्या किया, मुंह में रखा और पानी डाल के उसको पी लिया, तो उसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, पाउडर लिया, उसमें पानी मिला दिया जाता है बाकायदा, उसको सोल्यूशन या सिरप जो भी बन रहा है वो उसको बना के फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा पिया जाता है, तो वो होता है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन पाउडर। ठीक है ना, तो उसमें एक वाटर को मिला के उसको यूज़ किया जाता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे दवा का जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाता है। और क्या, दिस प्रिपरेशन में बी पैक्ड ए सिंगल यूनिट डोज और मल्टीपल डोज। और ये जो मतलब पाउडर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला होता है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे आपने उसको पुड़िया बना के उसने दे दिए हैं, लो इसको एक पुड़िया एक टाइम में घोलना और पी लेना। और कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब क्या कहते हैं, शीशी के अंदर आपको इतना दे दिया, कहा इसमें पूरा पानी भर लेना और उसको 1-1 ढक्कन पीते रहना। तो इस तरीके से सिंगल डोज में भी आता है और मल्टीपल डोज में भी आते हैं ये। ऐसे क्या, इट में कंसिस्ट सिंगल इंग्रेडिएंट, और हो सकता है कि इसके अंदर कोई एक ही चीज़ मिली हुई है इस पाउडर के अंदर, समझे ना। इस पाउडर के अंदर हो सकता है सिर्फ कोई एक ही इंग्रेडिएंट हो, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात हो रही है, या हो सकता है इसके अंदर क्या मल्टीपल इंग्रेडिएंट मिले हुए हों। और ये भी हो सकता है कि उनके साइज सेम हो जो अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, या ये भी हो सकता है कि उनके साइज अलग अलग हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैं भी अब थोड़ा थक चुका हूँ। फ्रेंड, अगर आपको नोट्स चाहिए, DPharm फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 9694480523। ये फ़ोन करने के लिए नहीं दे रहा हूँ नंबर, फ़ोन कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। फ़ोन करेगा मैं फ़ोन काट दूंगा। फ़ोन किसी को नहीं करना है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे अगर आपको नोट्स चाहिए तो,
ठीक है ना। नोट्स अगर आपको चाहिए तो अगर आप 2024 के अंदर पढ़ रहे हैं तो सीधे इस नंबर पे 100 रुपीज़ पे कर दीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, अलग से मैसेज करके सर PDF कहाँ मिलेगा, सर इसी नंबर पे करना है, सर फ़ोन पे करना है, पेटीएम करना है, कौन सा करना है, कब करना है, नोट्स कब मिलेंगे, अब परेशान कर देते, ब्लॉक करना पड़ता है लोगों को। लेना है यार चुपचाप आप इस नंबर पे 100 रुपीज़ पे कर दो, 2024 वालों के लिए कह रहा हूँ, और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपको नोट्स मिल जाएंगे। मुझे परेशान ना किया करो कि कैसे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करते हैं और मेरा टाइम बर्बाद कर देते हैं बहुत सारा, ठीक है ना। अगर 2024 के बाद आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो एक बार इस नंबर पर मैसेज करके पूछ लिए सर इस बार जो क्या कहते हैं PDF है उनका रेट क्या है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा ही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक। तो अगर ये हमारी कोशिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।